देखिए, पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली हुँ। काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं, तो वो तो अभी सिचुएशन देखें ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़ा होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो दैट्स यही राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग दैट्स अ वीक वेरी ग्राउंड वेरी पे खेलना इंपॉर्टेंट शुरू कर देते हैं। पॉइंट हाँ, दैट्स अ वेरी राशिद भाई। वैलिड पॉइंट क्योंकि फैजान, और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओ अ लॉट ऑफ देयर क्रिकेट टू इंडिया एज वेल, तो वो काफी वहाँ की भी and बीसीसीआई की whether भी they सुनते हैं। accept it or जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इत्तलात ये हैं कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाएं, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी। लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, लेड़े पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है जो इतलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुजात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। पूरी दुनिया की जो लीग्स हैं इस वक्त उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनका कब्जा है। ऑब्वियसली वो बैक एंड से, बैकडोर से वो प्लेयर्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं। ब्लैकमेलिंग वाला मामला भी कहीं ना कहीं होता है कि यार आप प्रेशराइज करें अपने क्रिकेट बोर्ड को कि ये मामला होंगे, नहीं करेंगे। अगर आप उनके हक में बयान देते हैं तो आपको शायद अगली दफा कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। ये चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब करते हो प्लेयर्स को। ऐसा जीत गया और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से $20 मिलियन की डिमांड कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें। आप जहां कहते हैं हम चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो कुछ दिन पहले तक ये बोल रहा था कि अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान में आकर खेलनी पड़ेगी, वरना हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने घुटनों पर आ गया है। आईसीसी को बोल रहा है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें। आप जहां कहते हैं हम इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। अब जय शाह आ गए तो हम दुबई में क्यों बैठे हुए हैं? फिर हम इतने स्ट्रांग हैं तो हम लाहौर में बैठे और जय शाह को बुला सकते हैं। वो तो आईसीसी का अभी चेयर कर रहा है, अब तो बीसीसीआई का नहीं है ना। तो हम क्यों एक हफ्ते से दुबई में बैठे हुए हैं? ये मुझे तो एक मेरे बहुत जाती राय बड़ी है कि खबर पीक हम ग्राउंड पे हम आपके लोग हैं। साथ शेयर कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बहुत बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो चुका है। वो मसला ये है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खबर आ रही है कि आईसीसी को आगाह कर दिया है कि हम भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएंगे। इंडिया ने एक तरह से उनको भी उकसा दिया है, लेकिन एक बात हम आपको बताते जाएं, जितना वज़न इंडिया का था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का यानी कि बीसीसीआई का, उतना जो है वो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वज़न नहीं है। आईसीसी मिनट से जो है वो उनको टक्कर मार के परे कर सकता है। उसकी वजह ये भी है कि इंडिया की फाइनेंशियल जो फंड है उसकी वजह से, और इंडिया की टीम भी बहुत ज़बरदस्त थी, इस वजह से सारा पैसा इंडिया से आता है। तो इसलिए आईसीसी को घुटने टेकने पड़ गए इंडिया के सामने। और अफ़गानिस्तान को वो एक सेकंड नहीं लगाएगा जो बाहर फेंकने में, लेकिन अफ़गानिस्तान लग रहा है कि चालाकी कर रहा है। तो देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, या अभी तक ऑफिशियली अफ़गानिस्तान ने भी अनाउंसमेंट नहीं किया, अभी कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन बीच बीच में से खबरें आ रही हैं। तो देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ क्या होता है।